गुड एमसी गुड एमसी दोस्तों, थोड़ा वेट कर लेते हैं कुछ लोगों तो ज्वाइन होने तक। गुड एमसी सर, गुड एमसी, गुड एमसी। दोस्तों आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज जो सफर मैंने स्टार्ट किया था पिछले 2 साल से लगभग, आज उसका सक्सेस जर्नी आज मैं आप सबके सामने बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत ही आज खुशी का दिन है मेरे लिए, मेरे पूरे टीम के लिए। थोड़ा वेट कर लेते हैं सर। गुड एमसी सर, गुड एमसी शुभम जी, गुड एमसी, गुड एमसी सूरज जी, गुड एमसी, गुड एमसी सर। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आईएमसी मैनेजमेंट का कि आज मुझे फेसबुक लाइव बोलने का मौका दिया। आज मुझे मेरा जो सक्सेस जर्नी है ये आज बताने का आज उन्होंने फेसबुक लाइव पे मौका दिया। तो सबसे पहले मैं उन सबको थैंक्स करूंगा। और दूसरा थैंक्स दोस्तों, ये जो 2007 में हमारे ग्रेट कंपनी के ओनर, चेयरमैन एंड फाउंडर डॉक्टर अशोक भाटिया और डॉक्टर सत्यम भाटिया ने जो पौधा लगाया था, आज इतना बड़ा वृक्ष बनाया आईएमसी का, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म सर ने दिया है कि आज लाखों करोड़ों लोग इससे तो बीमार मुक्त हुए लेकिन आर्थिक आजाद भी हो रहे। तो डॉक्टर अशोक सर और डॉक्टर सत्यन सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया, जो मेरे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु, मैं जिनको भगवान से कम नहीं समझता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा जिंदगी बदल दिया है। इस मेरे ग्रेट अपलाइन हरेंद्र कुमार सर, उनके लिए भी मैं एक क्लैपिंग चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे सिस्टम दिया। और साथ ही हमारे सीनियर ग्राउंड प्रेसिडेंट हमारे संजय शाहू सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने टाइम टाइम मुझे सपोर्ट किया। तो दोस्तों हम बात करेंगे सक्सेस जर्नी सी कि आईएमसी से पहले मैं क्या था, मैं क्या करता था आईएमसी से पहले, आईएमसी से आने से पहले मेरा सिचुएशन क्या था। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों आईएमसी से पहले मैं आपको मेरा पूरा आज लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं प्रॉपर महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर, तहसील संगमनेर से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई तो कुछ मेरा खास नहीं दोस्तों, क्योंकि हम बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं, बहुत गरीबी झेली हमने। और पढ़ाई तो मेरा 10 तक ही हुआ है दोस्तों, क्योंकि 10 तक तो ऐसे तैसे हमने पढ़ाई कर ली, क्योंकि बहुत गरीबी झेली हमने दोस्तों, पहले से ही बहुत गरीब थे। और 10th पास होने के बाद दोस्तों, 10th पास होने के बाद क्या करे आगे चल के, क्योंकि पढ़ाई भी मेरा, पढ़ाई के अंदर भी ज्यादा मन नहीं लगता था, तो क्या करे क्या करे क्या करे कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों। और फिर 10th पास होने के बाद हम खेती में काम करने लगे, खेती करने लगे, दूसरों के खेत में काम को जाने लगे दोस्तों। और ऐसा करते 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 कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि भाई तू आईटीआई क्यों नहीं कर लेता, आईटीआई से बहुत अच्छी नौकरी मिलती है और बहुत अच्छा जॉब भी मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो आईटीआई कर लेंगे। तो मैंने 2008 में आईटीआई को एडमिशन लिया। इधर हमारा शिरडी के पास जगह है लूनी करके, उधर मैंने आईटीआई को एडमिशन लिया डीजल मैकेनिक का। और जैसे तैसे एक डीजल मैकेनिक का कोर्स आता है दोस्तों, मैंने वो आईटीआई शुरू कर दिया डीजल मैकेनिक कोर्स का। और लगभग 2008 से 2009 तक मेरा आईटीआई कंप्लीट हुआ। आईटीआई कंप्लीट होने के बाद दोस्तों मैं फिर एक शोरूम में एक हेल्पर बोल के ज्वाइन हुआ उधर शोरूम में। और मेरा जो तनख्वाह थी दोस्तों वो उस टाइम थी 2,500 से मैं आईटीआई कंप्लीट होने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं एक शोरूम में एक हेल्पर बोल के ज्वाइन हुआ। और 2009, 10 और 11 तक मैंने वो हेल्पर बोल के नौकरी की। धीरे धीरे उसमें दोस्तों में उसमें मन लगने लगा मेरा।
का, क्योंकि गाड़ियों का काम करने लगा, मन लगने लगा, और गरीबी गरीबी के कारण काम करना तो मजबूरी थी दोस्तों, क्योंकि घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। और फिर धीरे-धीरे मैं काम करते गया, सीखते गया, उधर सीखते गया, और उधर से हेल्पर से मैं मैकेनिक बना, तो तनख्वाह बढ़ी मेरे दोस्तों। दोस्तों 8-10 हज़ार मुझे उधर तनख्वाह मिलने लगी, और बाद में मैं काम करता गया। उधर मैंने कुछ एग्ज़ाम आते हैं टाटा मोटर्स में, वो एग्ज़ाम भी दिया, तो मैं एडवाइज़र बन गया। एडवाइज़र बनने के बाद दोस्तों मुझे 13,500 का उधर तनख्वाह मेरा प्रमोशन हुआ, और 13,500 का मुझे नौकरी मिल गया। तो वो मैं लगभग 2 साल वो नौकरी किया, और 2 साल नौकरी करने के बाद फिर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, मैं टाटा के अंदर काम करने लगा। और टाटा में काम करने के बाद मुझे उधर मैनेजर का जॉब मिला दोस्तों। और मैनेजर का जॉब मिलने के बाद मुझे लगभग 17-18 हज़ार उधर मेरा पेमेंट है, 2014 में 17-18 हज़ार तक मैं पहुँच गया। तो लग कैसे-वैसे घर तो चल रहा था दोस्तों, लेकिन रहने के लिए घर नहीं था। घर वाले शादी की भी बात कर रहे थे, तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, पैसा नहीं था मेरे पास। तो मैंने एक होम फाइनेंस का लोन लिया दोस्तों, और लगभग मैंने 15 लाख का लोन लिया था। और लोन तो मेरे सैलरी पे तो लोन हो गया दोस्तों, लेकिन घर से भी मैं दूर रहता था, बाहर रहता था जॉब के कारण, और उधर भी दोस्तों जो रूम था उसका ईएमआई देना, उधर जो हमें खाना खाने के लिए मेस का भाड़ा, मतलब बहुत सारे खर्चे इतने बढ़ गए थे, ऊपर से लोन का हफ्ता 20-22 हज़ार, मतलब इतना खर्चा मेरा बढ़ गया था कि ये खर्चा संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने लगा दोस्तों। मतलब कुछ टाइम तो ईएमआई भी मेरा बाउंस होने लगे, बहुत परेशान होने लगा। 2016 में और 2017 में मेरा शादी हुआ दोस्तों। शादी होने के बाद बहुत परेशान सा रहता था मैं, क्योंकि पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा? नौकरी से तो घर नहीं चलता था दोस्तों, और घर नहीं चलेगा, ऊपर से बैंक वाले भी बहुत परेशान करने लगे, क्योंकि टाइम से ईएमआई नहीं जा रहा था मेरा। बहुत परेशान हुआ था, और उसी टाइम ये परेशानी के टाइम बहुत कंफ्यूज रहता था, जॉब में भी मेरा मन नहीं लगता था। वो उसी टाइम मुझे मेरे जो गुरु मैं आज मानता हूँ, मैं इनको मेंटर मानता हूँ, हरिंदर सर, उनका रात में 10 बजे मुझे कॉल आया। मैं ऐसे फेस्टिवल का मैसेज भेजता था व्हाट्सएप पे, तो उनको मेरा मैसेज चला गया था, उनको मुझे कॉल आया, और कॉल पे उन्होंने मुझे आईएमसी के बारे में बताया। तो मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारा कंपनी देखा था दोस्तों, कंपनी आता है, कंपनी जाता है, बहुत सारा कंपनी के बारे में लोग बता रहे थे। बहुत सारा पहले तो मैं एमवे भी देखा था, एमवे में भी मैं मीटिंग किया था। मतलब बहुत सारा कंपनी देखा था कि ये कंपनी कुछ नहीं होता है, ये सब फंसाने का धंधा होता है। तो लेकिन सर ने रिक्वेस्ट किया था कि ये दवाई बहुत अच्छा काम करता है, ये दवाई से आप आपके घर की बीमारी को ठीक कर सकते। और दोस्तों मेरे घर के जो फैमिली मेंबर है, उनको पहले से ही बहुत सारे बीमार रहते थे, मेरी दादी जी, मेरे दादाजी। तो मैंने उनके लिए फिर उन्होंने मुझे दवाई का एड्रेस बता दिया अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरे ही दिन मैं दवाई परचेज किया और घर में लाकर दिया। तो घर में लाकर देने के बाद वो धीरे-धीरे दवाई, जो तुलसी है हमारी, तुलसी धीरे-धीरे सुबह-शाम जो हमारे फैमिली मेंबर्स है, वो तुलसी सुबह-शाम लेने लगे, और तुलसी ले लगभग 2-3 महीना उन्होंने कंटिन्यूअसली लिया, और 2-3 महीना लेने के बाद जब मैंने पूछा कि आपको तुलसी से कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, जो बीमारी थी उनको दमा, अस्थमा की बीमारी थी, वो भी धीरे-धीरे कम होने लगी और पूरा ठीक हो गई। तो सर का फिर से कॉल आया कि मनोज जी, आपने जो दवाई ली थी, तो उसका कैसा रिजल्ट रहा आपको, आपकी फैमिली को? मैंने कहा सर रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा, और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इसमें पार्ट टाइम काम कर सकते। और वो किक मुझे लगा दोस्तों, मुझे क्या किक लगा कि आप पार्ट टाइम काम कर सकते। वो जो शब्द है उनका कि मुझे पार्ट टाइम काम कर सकते, मैंने उसको ही पकड़ लिया एक्स्ट्रा इनकम के लिए। तो मैंने सोचा कि टाटा में से तो अभी 18-20 हजार तो मुझे आ रहा है, और मेरा हफ्ता भी मतलब नहीं जा रहा है, मेरा ईएमआई भी नहीं जा रहा है। तो मैं क्यों ना मैं पार्ट टाइम आईएमसी के साथ हाथ मिलाकर काम कर लूं। तो मैंने हरिंदर सर को बोला कि आप मुझे समझाओ, ये मतलब कैसे काम कर सकता हूँ मैं। तो उन्होंने उन्होंने मेरा आईडी ओपन किया दोस्तों, हेल्थ कार्ड, हम उसको डिस्काउंट कार्ड भी बोलते हैं। उन्होंने मेरा आईडी ओपन किया, और आईडी ओपन करने के बाद उन्होंने कहा कि मनोज जी, आप एक काम कीजिए, आप ये हेल्थ कार्ड पे कुछ दवाइयां परचेस कीजिए, और कुछ घर में यूज कीजिए, और कुछ अपने जो दोस्त है, परिवार है, आपके जो रिश्तेदार है, उनके उनके घर में आप ये बांट दीजिए, उनको बता दीजिए, इसका बेनिफिट आप उनको बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं जैसे दवाई परचेस किया, और मेरे दोस्तों को बताना शुरू कर दिया, तो उधर से पहले मैं नेगेटिव फेज में चला गया, क्योंकि दोस्त ने बताया कि भाई मनोज जी, ये
बहुत सारे दवाई आते हैं, बहुत सारे आते हैं, घर में आते हैं, ये तू काम धंधा मत कर, तू अच्छा खासा जॉब में है, मैनेजर का जॉब है तेरे को, तो आप मैनेजर का ही जॉब करो, उधर ही अच्छा पढ़ाई करो, उधर ही आप जो सोचो, ये इसका ये काम छोड़ दो आप। ये बहुत सारे कंपनी आती है, बहुत मुझे नेगेटिव किया, लेकिन मैं डटा रहा दोस्तों, क्योंकि हरिंदर सर ने टाइम टू टाइम मुझे सपोर्ट किया फोन पे, टाइम टू टाइम, क्योंकि वो तो रांची थे, मेरे से 2000 किलोमीटर दूरी से उन्होंने मुझे गाइड कर रहे थे वो। तो मैं लगभग ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बेच के स्टार 3 लेवल मैंने अचीव किया था, 25% लेवल में पहुंच गया था। और जैसे ही 25% लेवल पे पहुंचा और 30-40 लोगों को मैं साथ में ज्वाइन भी कर लिया था, तो हरिंदर सर ने सोचा कि मैं उधर एक बार जाके आता हूँ। तो मेरे घर में एक फंक्शन था, तो मैंने फंक्शन को भी इनवाइट किया उनको, और हरिंदर सर 4 दिन का जर्नी लेके मेरे पास आ गए, 4 दिन का टूर लेके, और उन्होंने घर में मुझे सब कुछ बता दिया। उन्होंने उनका पेमेंट दिखाया, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, उनका चेक उन्होंने दिखाया पर मंथ का। तो मैं काफी इंस्पायर हुआ उनसे, काफी मोटिवेट हुआ कि सर अभी लगभग हरिंदर सर उस टाइम आए थे 2018 में, तो उनका चेक 80-90 1 लाख तक चला गया था, 80-90 हजार 1 लाख तक उनका चेक 2018 में आ रहा था। तो मैं काफी इंप्रेस हो गया उनसे कि मैं भी अगर इतना पेमेंट अगर मुझे मिल जाए, तो मेरा सारा कर्जा चुक जाएगा, और मैं मतलब कर्ज से मुक्त होगा, और मेरा जो है परिवार अच्छा खासा का मतलब ये गरीबी की दलदल से बाहर आ जाएगा। तो मैं हरिंदर सर से पूरा सीख लिया कि डेमो कैसे करना है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कैसे बताना है, कैसे लिस्ट बताना है, पूरा सीख कर मैं फुल प्लेजर के साथ आईएमसी में काम करना शुरू कर दिया। और काम करते 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 दोस्तों 2018 में फिर मेरा जो 6-7 महीने लगभग इस सिस्टम में आकर हुए थे, तो 7वां महीने का मेरा इनकम था लोगों दोस्तों 1200-1300 रुपए। तो 1200-1300 रुपए पहला चेक आया, बाद बहुत खुश हुआ, क्योंकि पार्ट टाइम ही कर रहा था ना, पार्ट टाइम 1000-2000 बहुत अच्छा लगता है। तो पार्ट टाइम 1000-2000 मुझे मिलने लगा, तो मैं बहुत काफी खुश होने लगा। और फिर दूसरा महीने मैंने काम किया तो 2500 का मुझे चेक आया। फिर तीसरा महीना काम किया तो 3000 का चेक आया। फिर चौथा महीना काम किया, फिर से 1000 रुपए आया, क्योंकि फिर से मैं नेगेटिव फेज में चला गया। मेरा उधर टाटा में काम बढ़ता गया, टाइम नहीं मिल पा रहा था। हरिंदर सर ने फिर से मुझे अच्छा से बता दिया। फिर मैं काम करता गया, और मैं लगभग मुझे 6 महीने लगा सुपरस्टार बनने को। तो 6 महीने के बाद मैं सुपरस्टार बना, तो मेरा पहला ही चेक आया था दोस्तों 9000 रुपए का। बहुत खुश हुआ था मैं, क्योंकि उधर से 18-20 हजार मिल रहे थे और उधर से 9000, बहुत खुश हो रहा था। और साथ में फिर 9000 का जब मेरे चेक आया, तो मेरे घर जो मेरा फैमिली मेंबर है, उन्होंने मेरे मेरे ये सिस्टम पे यकीन करना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले तो फैमिली का जो हमारा भाई है या वाइफ है या पिताजी है, ये यकीन नहीं करते दोस्तों। हर एक के आपके साथ भी ये हुआ होगा, मेरे साथ भी ये हुआ है कि पहले तो फैमिली का जो भी हमारा सदस्य है, ये पहले यकीन नहीं करता है। तो मेरा जो छोटा भाई है, ये तो पहले ही सिंगापुर में पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने उनको ये बताया पूरा। और मैं मतलब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना देना चाहता हूँ कि मेरे फैमिली को, मेरे जो छोटा भाई है पवन जी, जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मेरे जो वाइफ है भावना जी, वो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही। दोनों को मैं बहुत बहुत थैंक देना चाहता हूँ, क्योंकि हम फैमिली बिजनेस करते हैं, और को फैमिली के साथ मिलकर काम करना होगा। क्योंकि जब तक आप फैमिली के साथ मिलकर काम नहीं करते दोस्तों, तब तक आप ये जर्नी को सक्सेस नहीं करोगे, ये सक्सेस नहीं हो सकते आप। ओके। तो धीरे धीरे मैं सुपरस्टार से सिल्वर बना। सिल्वर बनने के बाद 15-16 हजार इनकम आने लगा। सिल्वर से गोल्ड बना, 20-25 हजार का इनकम आने लगा। रूबी बना, तो रूबी में तब ऑफर चल रहा था 2019 में। रूबी अगर आपने बनकर मेंटेन रखा तो मलेशिया का टूर चल रहा था। और मेरा सपना था, क्योंकि हम बहुत गरीब घर से थे, और हमारा जो फैमिली है, हमारा जो रिश्तेदार है, उनमें से कोई आउट ऑफ नहीं गया था। तो मेरा सपना था कि मैं भी क्यों ना बाहर से जाऊं। तो मैंने बहुत मन लगाकर काम किया, बहुत दिन रात एक कर दिया। और रूबी बनकर मैंने 3 महीना मेंटेन रखा। तो फैमिली टूर था दोस्तों, 3 महीना मेंटेन रखकर हम मलेशिया में जुलाई महीने 2019 जुलाई में मैं मलेशिया टूर अचीव किया, और मलेशिया में जाकर भी आया। तो बहुत मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैं मलेशिया फर्स्ट टाइम घर का लड़का मलेशिया जाकर आया। घर वालों को भी बहुत बिलीव होने लगा। तो उधर से मुझे यकीन हुआ कि आईएमसी में हम कुछ कर सकते हैं, ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, सपने को पूरा कर सकते हैं। जब मैं मलेशिया जाकर आया, बाहर जाकर आया, तो उधर से बहुत इंस्पायर हुआ। और दिन रात हम पूरा फैमिली काम करने लगे। रूबी से डायमंड, डायमंड से जर्मन तक जर्नी मेरा हुआ।
और चेयरमैन जब मैं बना तो मैं चेयरमैन बनते ही मेरा जो इनकम है दोस्तों 1,25,000 का मुझे चेक आया था चेयरमैन बनते ही। और 1 लाख का इनकम, बहुत खुश हुए घर वाले, मेरा टीम भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि जो मेरे साथ विश्वास रखकर, मुझे मेरे ऊपर विश्वास रखकर मेरे साथ काम कर रहे थे, ऐसा मेरा लवली टीम, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो आज मैं इधर ना होता। मेरा जो सिल्वर एंड अबो, सुपर स्टार एंड अबो का टीम है, जो दिन रात मेहनत करता है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे पे विश्वास रख के आज वो आईएमसी में काम कर रहे हैं दोस्तों। तो सफर जारी रहा चेयरमैन में डाउनलाइन में। फिर मैंने एक ही सोचा कि जब मैं चेयरमैन बन गया तो मैं डाउनलाइन में भी मेरा चेयरमैन बनाऊंगा। तो मेरा डाउनलाइन में मैं शुभम जी को चेयरमैन बनाया, अनिल जी को चेयरमैन बनाया। उसके बाद में कॉलेज को चेयरमैन बनाया। हमारे जो वुमन एम्पावरमेंट महिला है, नीता जी, उनको मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक महिला होकर वो चेयरमैन है मेरे टीम में, उनको भी मैंने चेयरमैन बनाया। सूरज जी को चेयरमैन बनाया। तो 7 चेयरमैन मैंने टोटल मेरे टीम में बनाया दोस्तों। और जर्नी ऐसा ही शुरू रहा, बिजनेस काफी बढ़ गया। तो मैं 2020 जब लॉकडाउन हुआ दोस्तों, लॉकडाउन होने के बाद सब इंडस्ट्री बंद हो गई थी, डायरेक्ट सेलिंग छोड़कर सब इंडस्ट्री बंद हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो गई, आईटी सेक्टर बंद हो गया, सब इंडस्ट्री बंद हो गई। और इधर हमारा जो पेमेंट है पूरा टीम का, पूरा आईएमसी का, पूरा जो काम कर रहे हैं मन लगाकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सबका पेमेंट बढ़ गया। तो लोगों को और विश्वास आने लगा, तो बिजनेस फुल प्रेशर से बढ़ गया और मैं एम्बेसडर बन गया। एम्बेसडर बनने के बाद दोस्तों, अभी एम्बेसडर 3 महीना मेंटेन हुआ है मेरा, और मेंटेन होने के बाद अभी 1.5-2 लाख का मैं एवरेज इनकम ले रहा हूँ। तो बहुत खुशियां मुझे हो रही है कि इधर तक मैं पहुंच गया। और दोस्तों, अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो आईएमसी से मैं 13-14 लाख का घर भी बना लिया हूँ। उसके बाद अच्छी कार भी है मेरे पास, और कार होने से फर्क नहीं दोस्तों। बहुत लोगों के पास, आज अगर देखोगे गांव में 10 लोगों को देखोगे तो 1 लोगों के पास, 2 लोगों के पास कार है। कार होने से मतलब नहीं, लेकिन एक कार को कितना मेंटेन रखता है, कितना चलाता है, इससे मेंटेन है दोस्तों। मैं घर से बाहर निकलता हूँ को कार के सिवा बाहर नहीं निकलता हूँ। ये होती है जिंदगी, ये होती है लाइफस्टाइल दोस्तों। और मैं कार भी मेंटेन करता हूँ, और बहुत सारा बैंक बैलेंस भी किया है मैंने, और मेरा टीडी भी है खुद का। तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आईएमसी ने मुझे जो ड्रीम्स है, ये मेरा सपना है, घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये मेरा पूरा होने के लिए शुरुआत हुई दोस्तों। और मुझे लगभग मैं पूरा ही हो गया हूँ। ओके। और दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा ड्रीम है, आज सबके सामने मेरा ड्रीम बताने वाला हूँ दोस्तों। हम तो कृष्णीपंथी है दोस्तों, और मेरा बचपन से सपना था दोस्तों कि मैं भी एक मंदिर आश्रम बनाऊं, उधर भी एक बाल संस्कार केंद्र डालूं, लोगों को सिखाऊं संस्कार दोस्तों। संस्कार लोगों के पास नहीं रहा है, तो मेरा भी बचपन से यही मानना है कि मैं छोटे बच्चों को एक संस्कार दूं, एक घर में कैसा रहना चाहिए, कैसा आगे जिंदगी में आगे चलना चाहिए, रिस्पेक्ट कैसा करना चाहिए लोगों का। तो मेरा बहुत सपना है। और एक मंदिर आश्रम में, मतलब आईएमसी से मेरा एक ही टारगेट है, एक ही ड्रीम है मेरा, कि बहुत बड़ा मेरा मंदिर और आश्रम हो, उधर लोग आए, लोग बच्चों को अच्छा संस्कार दे। ये मेरा टारगेट है दोस्तों। और दूसरा मेरा जो ड्रीम है दोस्तों, कि मैं बहुत बड़ा घर बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाना चाहता हूँ। और तीसरा मेरा ड्रीम है दोस्तों, पहला तो मेरा नेक्सॉन कार का ड्रीम है, वो जो मैं 2021 में पूरा करने वाला हूँ दोस्तों। बहुत खुशी होती है कि बचपन से सपना देखता था कोई अच्छा कार हो, और मैं टाटा में काम कर रहा हूँ, तो काम करता था दोस्तों। तो मैं टाटा की पहला नया कार खरीदूंगा जो नेक्सॉन है। तो अगले जो 2021 में वो भी आने वाला है दोस्तों। और साथ में 2022 में मेरे पास जो कार आने वाला है दोस्तों, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि BMW मेरा सपना है 2022 में, वो भी मैं खरीदने वाला हूँ दोस्तों। तो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि ये जर्नी मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, आज तक मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो कैसे पहुंचा हूं? तो दोस्तों, मैंने पहली बात तो विश्वास रखा, बात तो विश्वास की। जो भी सिस्टम में आपको जो भी लाए, उनका पहले धन्यवाद कीजिए कि ये अच्छा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम ने मुझे आपने लाए है, तो इसका पहले विश्वास कीजिए कि ये सिस्टम में हम पहले सक्सेस होंगे, इसका विश्वास कीजिए आप। क्योंकि जब तक आप अपने अपलाइन को, कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक ये सिस्टम में आप सक्सेस नहीं होगे दोस्तों। साथियों, आपको पहले विश्वास रखना पड़ेगा ये सिस्टम के ऊपर, आपके अपलाइन के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास रखो। आप विश्वास रखना शुरू कर दो, तब आप सक्सेस की ओर चलने की कोशिश करोगे और बढ़ते जाओगे। दूसरा चीज इसमें मैंने देखा कि मैंने सातत्य, निरंतरता,
कंसिस्टेंसी रखो दोस्तों, काम करता गया। मुझे हरिंदर सर बता देगी कि मनोज जी हर रोज 5 होम मीटिंग होना चाहिए, लोगों से बात करना होगा, आपको डेली काम करना होगा, दिन रात मेहनत करना होगा। तो मैं ये निरंतरता, ये कंसिस्टेंसी मेरे काम में रखा मैं दोस्तों, तभी आज इस मुकाम पे तक मैं पहुंचता हूँ। और दोस्तों आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ इधर कि बहुत सारा ट्रेनिंग, बहुत सारा मीटिंग, बहुत सारा होम मीटिंग मैंने लिया है, लेकिन दोस्तों जब मैं नए लोगों से मिलता हूँ ना बहुत सारा ट्रेनिंग में, तो जो लोगों का एक ही कारण मुझे नजर आता है, एक ही बात बहुत लोगों से एक ही बात मैं सोचता हूँ कि बहाना बहाना बहुत लोग बनाते हैं लोग। दोस्तों सबसे बड़ी बीमारी ये, सबसे बड़ी बीमारी दोस्तों की बहाना, सबसे बड़ी बीमारी। हमने लोगों को जब हम प्लान शो करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताए, तो लोग बहाना बहुत बनाते हैं। दोस्तों बनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे आप यूट्यूब पे भी देखते हैं मैसेजेस, बहुत सारे देखते हैं आप कि जितने भी लोग सक्सेस हुए, अगर उन्होंने बहाना को लेकर अगर वो रखते तो क्या सक्सेस हो पाते? अगर मैं बहाना बना के रखता कि मैं गरीब हूं, मैं कैसे इस टाइप तक पहुंचता हूं, कि मैं सक्सेस हो पाता दोस्तों? अगर हरिंदर जी छोटा मोटा व्यापार करते थे, ये छोटा मोटा स्कूल को टीचर को पढ़ाते थे, अगर वो बहाना बना के रखते कि मैं नहीं कर सकता, तो सक्सेस हो पाते? हमारे जो संजय साहू सर है, आज लगभग 7 से 8 करोड़ ये जर्नी से 2016 से अभी तक एक कमा चुके हैं। अगर वो भी सोचते कि मैं पेपर पहले बेचता था और पेपर बेचते बेचते मैं कैसे आईएमसी में पैसा कमा, कैसे करोड़पति बन सकता हूँ, तो क्या बन सकते हैं? तो दोस्तों बहुत सारे बहाने नजर आते हैं कि मेरा शिक्षा ही नहीं हुई है दोस्तों। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड, उनका कोई शिक्षा नहीं हुआ था, लेकिन आज फोर्ड कंपनी के मालिक है। कोई लोग बोलते हैं मुझे कि मेरा ऊंचाई छोटा है। दोस्तों आप सोचिए, सचिन तेंदुलकर, उनका ऊंचाई है, लेकिन आज देखिए मास्टर बास्टर कहा जाता है। आज पूरा दुनिया उनका आज उनसे इंस्पायर होती है। आज आमिर खान, देखिए दोस्तों आज फिल्म इंडस्ट्री में सबसे उनकी भी ऊंचाई छोटी है। आप सोचिए कि जो भी लोग सक्सेस हुए, वो खाली बहाना बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा। बहाना बहाना की डाल को तोड़ना पड़ेगा दोस्तों, आज आपको तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप बहाना को लेकर बैठोगे, तब तक आप सक्सेस नहीं बन सकते दोस्तों, नहीं बन सकते। साथियों आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आ जाइए आप आईएमसी के साथ, आ जाइए आप, पूरा कंपनी मैनेजमेंट, पूरा आईएमसी कंपनी, पूरा आईएमसी परिवार, आईएमसी का हर एक सदस्य आपको सक्सेस बनाने के लिए इधर ही रखा है, इधर खड़ा है दोस्तों, आपको सक्सेस बनाने के लिए तैयार है। मैं आपको वचन देता हूं कि आप आईएमसी के साथ आ जाइए और 3 से 5 साल इधर मन लगा के काम कीजिए। आप में पूरी जिंदगी आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना, पैसे के लिए काम करना नहीं होगा आपको दोस्तों। जिधर भी आप पैसे के लिए जॉब करते हैं, छोटी मोटी व्यापार करते हैं, छोटा मोटा, किस लिए करते हैं? आप पैसे के लिए करते हैं, ड्रीम पूरा करने के लिए करते हैं ना। लेकिन दोस्तों जिधर भी आप काम करते हैं, उधर एक्टिव इनकम है, जिंदगी भर आपको उधर काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सलाह मानो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आईएमसी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, 2 से 3 साल इधर मन लगा के दे दो आप, मैं आपको यकीन दिलाओ कि 7 पीढ़ी, आपके पीढ़ी 7 पीढ़ी से भी ये जितना पैसा आपने कमाई नहीं होगा ना, इतना 3 से 5 साल में आईएमसी में कमाओगे, वो भी सीखते सीखते कमाओगे दोस्तों, सीखते सीखते कमाओगे। बहुत अच्छा लगा दोस्तों आपसे आज मिलकर, बहुत खुशी होती है दोस्तों। मेरा सक्सेस जर्नी तो आपने सुन लिया दोस्तों, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मेरा 10-11 हजार लोगों का टीम हुआ है, और टीम को बहुत मैं आज टीम को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी आपका लेवल है, उसको पहले मेंटेन करना सीखो। लोग लेवल लेते हैं लेकिन मेंटेन नहीं करते लोगों, क्योंकि हमारा सारा फंड्स आता है, हमारा सारा कंपनी जो हमारे पे आउट देती है, उसको मेंटेन कीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़िए। तो दोस्तों देखिए आपका पेमेंट आपके घर में बहुत अच्छा आएगा, और बहुत ही अच्छा आपका पूरा जो ड्रीम है वो आपका धीरे धीरे पूरा होने के लिए मतलब शुरुआत हो जाएगी उसकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे सुना। तो दोस्तों वुमन एम्पावरमेंट, महिला के लिए आज बहुत गरीबी है, बहुत हाउसवाइफ है, महिला के लिए मेरी वाइफ भावना जी आपको कुछ 5 मिनट तक इधर बात करेंगी, तो जरूर सुनिए दोस्तों, क्योंकि महिला के लिए, वुमन एम्पावरमेंट के लिए हमारी टीम में बहुत अच्छा काम करती है वो। तो उनसे भी मैं मतलब दरख्वास्त करूंगा कि वो भी हमारे पूरा आईएमसी परिवार की महिला है, पूरे देश की महिला है, वुमन देश की महिला की कैसे आत्मनिर्भर महिला बन सकती है, कैसे महिला अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है। तो मेरे भावना जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आज हमारे फेसबुक लाइव पर आए, और मेरे दोस्तों को, मेरे बहन, जो मेरे पूरे मतलब पूरा परिवार है महिला का, उनको आप बताइए। तो वेलकम भावना जी। गुड आईएमसी ऑल लीडर्स एंड एसोसिएट एंड पूरा आईएमसी परिवार। हालात कैसे भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते हैं। सीने में जिनके सीखने का जुनून है,
वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते हैं। ऐसी ही शुरुआत मेरे हस्बैंड मनोज जी अंजन करने की थी और आज हम आपके सामने एक अच्छी लेवल एम्बेसडर होके आपको संबोधित कर रहे हैं। हमारी सक्सेस जर्नी मेरे हस्बैंड मनोज जी ने आपको बता ही दी है, तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहूंगी। उससे पहले मैं हमारे ग्रेट गुरु हरेंद्र जी और टीम एसएस के भाग्यदाता संजय साहू सर, इनको शतशः नमन करना चाहूंगी, क्योंकि इन्हीं दो हस्तियों ने हमें रोडपति से करोड़पति बनने तक का राज यानी कि आईएमसी का प्लेटफॉर्म बता दिया। पहले तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमारे ग्रेट गुरु हरेंद्र जी सर ने कहा था कि जो लीडर बनेगा वो नीडर बनेगा, और जो नीडर बनेगा और भाई वही तो एम्बेसडर बनेगा। और आज अथक प्रयासों के बाद हमने ये मंजिल हासिल की है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमने बहुत ही कड़ी मेहनत की है। उसके लिए हमने होम मीटिंग, 1-to-1 और ट्रेनिंग, सेमिनार, आईबीएम सब बहुत बहुत बड़ा अटेंड किया है और बहुत बड़ा प्रयास किया है, और जाके आज हम ये लेवल हासिल कर चुके हैं। इस लेवल को हासिल करने के लिए टीम पंचकृष्ण का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस प्लेटफॉर्म से मेरी सभी महिलाओं के लिए यही रिक्वेस्ट है कि आपके घर का कोई भी सदस्य अगर आईएमसी से जुड़ा है तो प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि घर का अगर साथ हो तो कोई भी व्यक्ति आईएमसी में दुगनी तरक्की कर सकता है। मैं भी मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर सच्चे लगन से काम कर रही हूँ। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए दोस्तों सफर अभी तक जारी है, सफर अभी तक जारी है। आईएमसी बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है। आप सब एक होके काम करिए, क्योंकि दोस्तों आईएमसी ने ही हमें सिखाया है कि सबका साथ सबका विकास। क्योंकि जब एक महिला ठान लेती है, क्योंकि वो करके ही दिखाती है। जिन लोगों के पास सपने नहीं होते हैं वो जरूरत के हिसाब से जीते हैं, और जिन लोगों के पास सपने होते हैं वो चाहतों के हिसाब से जीते हैं। आईएमसी बिजनेस वुमन यानी कि महिलाओं के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप देखते ही समाज में कि महिलाओं की भूमिका बहुत ही ज्यादा मायने में बदल रही है। आज हर एक क्षेत्र में महिला पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है, फिर वो कौन सा ही क्यों ना क्षेत्र हो, क्योंकि हर एक महिला आज फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहती है। और आईएमसी ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। डायरेक्ट सेलिंग एक प्योर बिजनेस है। अगर कोई महिला डायरेक्ट सेलिंग करना चाहती है, वो भी एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ, तो इस महिला ने अपना फ्यूचर सिक्योर समझना चाहिए, क्योंकि औरत कभी खिलौना नहीं होती। वो तो परमात्मा के बाद वो पूजनीय व्यक्ति है जो मौत के गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। हमारे ग्रेट गुरु संजय साहू सर जब महाराष्ट्र संगमनेर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि अगर जिंदगी में आपको काश इस शब्द को सुनना नहीं चाहते तो आईएमसी में मन लगाकर काम कीजिए। जिंदगी में निगेटिव थिंकिंग के लोगों को मत मिलिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लोगों को मिलिए, क्योंकि उनका एक पॉजिटिव थिंक आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और आपकी जिंदगी को बहुत बड़ा मोटिवेट कर देगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप पूरी तन मन धन से आईएमसी में काम करोगे तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपकी इच्छा यह प्लेटफॉर्म पूरी कर देगा, क्योंकि समाज की पसंद की तरह करोगे तो एक प्रोडक्ट बनकर रह जाओगे, और अपनी पसंद की तरह करोगे तो ब्रांड बनकर जियोगे। तो आपको सोचना चाहिए दोस्तों कि आप एक प्रोडक्ट बनकर जीना चाहते हो या एक ब्रांड बनकर जीना चाहते हो। तो आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ब्रांड बनने का एक सुवर्ण संधि यानी कि चांस दे रहा है, और इसका हम पूरी तरह से फायदा उठाएंगे। आज हम पूरी तरह से एक विचार करेंगे कि अमेरिका जैसे देश को महासत्ता बनने के लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का 30% योगदान हो सकता है। तो जब भारत देश महासत्ता बनेगा तो इस भारत को महासत्ता बनाने के लिए आईएमसी कंपनी का 30% योगदान होना चाहिए, और इस योगदान देने के लिए हम पूरा
पंचकृष्ण टीम, हमारी पूरी टीम यशस और पूरा आईएमसी परिवार तन मन धन लगाकर काम करेंगे। दोस्तों, जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत देर से आई हूँ, मुझे अकबर के युग में आना था, बीरबल से ज्यादा अपनी बुद्धि को दर्शाना था। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत देर से आई हूँ, मुझे 1942 में आना था, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का हाथ बटाना था। पर दोस्तों, आईएमसी में आने के बाद इतने अच्छे अपलाइन और इतने अच्छी डाउनलाइन मिलने के बाद मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत सही टाइम पे आई हूँ, मैं बहुत सही टाइम पे आई हूँ। रच गए वो इतिहास, मैं एक नया इतिहास रचाने आई हूँ। साला जियो तो ऐसे जियो, साला मरने के बाद भी ऑडियंस बोले वंस मोर वंस मोर वंस मोर। दोस्तों, आईएमसी में मन लगाकर 3 से 5 साल तक काम करिए, आपकी हर एक इच्छा यह प्लेटफॉर्म पूरी कर देगा, ये मैं आपको यकीनन कह सकती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि आसमान के तारे को कोई छीन नहीं सकता, आसमान के तारे को कोई छीन नहीं सकता, मेहनत की कमाई को कोई छीन नहीं सकता। और आईएमसी में 3 से 5 साल काम करो, साला इतना पैसा आएगा कि कोई गिन भी नहीं सकता, कोई गिन भी नहीं सकता। गुड आईएमसी।